जयपुर से बड़ी खबर है। पति ने पत्नी के गले पर चाकू से वार किया है। शास्त्री नगर थाना इलाके की पूरी घटना है। 2 महीने पहले हुआ था दोनों का तलाक। 5 वर्षीय बालिका को व्हाट्सएप कॉल पर दादी से बात कराने आया था पति सतवीर। पत्नी पूजा भी बैठ गई बेटी के पास। इसी दौरान सतवीर ने चाकू निकालकर गर्दन पर वार कर दिया। हमला कर आरोपी पति फरार हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। गंभीर घायल पूजा को भिजवाया गया है अस्पताल। अब पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है। जयपुर से बड़ी खबर है। पति ने पत्नी के गले पर चाकू से वार किया है। शास्त्री नगर थाना इलाके की पूरी घटना है। 2 महीने पहले दोनों का तलाक हो गया था। 5 वर्षीय बालिका को व्हाट्सएप कॉल पर दादी से बात कराने पति सतवीर आया था। पत्नी पूजा भी बेटी के पास ही बैठ गई। इसी दौरान सतवीर ने चाकू निकालकर गर्दन पर वार कर दिया। हमला कर आरोपी पति फरार हो गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। गंभीर घायल पूजा को अस्पताल भिजवाया गया है और पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है। तो पुलिस की ओर से लगातार आरोपी पति की तलाश की जा रही है कि आखिर आरोपी पति कहां पर इस वक्त गया, किस मंशा से उसने हमला किया, और या फिर जिस तरीके की घटना सामने आई तो ऐसे में हो सकता है चलती नाराजगी की वजह से उसने हमला किया हो। हालांकि अभी पूरी तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा होना अभी बाकी है और उसके बाद भी कुछ कहा जा सकता है कि आखिर क्या वजह रही, क्योंकि तलाक तो दोनों का हो चुका था। पति ने पत्नी के गले पर चाकू से वार किया है और उसी से जुड़ी है बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। शास्त्री नगर थाना इलाके की पूरी घटना है। 2 महीने पहले दोनों का तलाक हुआ था। 5 वर्षीय बालिका को व्हाट्सएप कॉल पर दादी से बात कराने के लिए पति सतवीर आया था, तो इस दौरान उसकी पत्नी भी पास में ही बैठ गई, पर उसे शायद पता नहीं था कि उसका पति किस इरादे से यहाँ पर पहुंचा है। क्या वाकई में व्हाट्सएप कॉल पर ही बात कराने के लिए वो पहुंचा था या फिर हत्या करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचा था? अपने आप में बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से बात निकलकर सामने आई कि पति ने कहा कि वो अपनी बेटी की उसकी दादी से फोन पर व्हाट्सएप कॉल पर बात करवाना चाहता है, और ऐसे में उसकी पत्नी भी पास में ही बैठ गई। जब वो पास में बैठी तो इस दौरान पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया, चाकू से वार कर दिया, जिसकी वजह से पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसे अस्पताल भिजवाया गया है। तो वहीं आरोपी पति फरार हो गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। साथ ही फरार पति की तलाशी भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, इस वक्त पूजा की स्थिति कैसी है उस बारे में भी जानकारी चाहेंगे। तो वहीं फरार पति के बारे में कुछ सुराग लग पाया है क्या? देखिए, पूजा की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। उसका गला रेत दिया था उसके पति ने ही, तो ऐसे में उसके गले पर तकरीबन 18 टांके लगाए गए हैं और उसकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। और जो पति है वो अपनी बेटी से मिलने के बहाने आया था, 5 वर्षीय बेटी से मिलने के बहाने, और ये कहा था कि दादी से बात करना चाहती है और व्हाट्सएप कॉलिंग करा देता हूँ, वीडियो कॉलिंग करा देता हूँ। तो ऐसे में पत्नी ने भी हाँ कर दी थी, लेकिन वो व्हाट्सएप कॉलिंग कराने के दौरान ही उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और उसका अपनी पत्नी का गला रेत दिया। फिलहाल जो आरोपी है उसके फोन लोकेशन के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है और साथ साथ जो बालिका है वो भी बेसुध अपनी मां की हालत देख के ऐसे में पुलिस कोशिश कर रही है कि जो आरोपी पति है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये बात भी सामने आ रही है कि दोनों पति पत्नी का 3 महीने पहले तलाक हो चुका था और इसी अंश के चलते अपनी पत्नी को वो हत्या करना चाह रहा था आरोपी। जी बिल्कुल सत्यनारायण, और ऐसे में गंभीर सवाल ये भी उठ रहा है कि वो वाकई में उस दौरान व्हाट्सएप कॉल पर बात कराने के लिए पहुंचा था या फिर एक इरादतन हत्या के तौर पर वो वहां पर पहुंचा था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि व्हाट्सएप कॉल के दौरान पत्नी के द्वारा कुछ कहा गया और उसको गुस्सा आ गया, उसके बाद हमला। बिल्कुल, जिस प्रकार से पुलिस की बात में सामने आया कि उसने पहले ये कहा कि काफी हद तक हम दोनों साथ रहे हैं, लेकिन 3 महीने पहले हमारा तलाक हुआ है, ऐसे में मैं तुझे मारूंगा उसके बाद में खुद भी आत्महत्या कर लूंगा। ऐसे में माना जा रहा है कि पहले उसको उसकी हत्या करना चाहता था और हत्या करने के बाद में खुद भी आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसने गला रेतने के बाद उसकी देख नहीं पाया और लोगों से बचने के लिए, क्योंकि लोग इकट्ठे हुए थे, तो लोगों से बचने के लिए वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस की 3 टीम में आरोपी जो पति सकती है उसकी तलाश कर रही है। चलिए सत्यनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।